नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे जो सपने होते हैं उनको आत्मलोक में आखिर कितना महत्व दिया जाएगा। इसको हम इस तरीके से जोड़कर देखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी पर जब हम आते हैं, जब से हमें थोड़ी सी समझ आती है, जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे सपने अपने आप बन जाते हैं। जैसे मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है। हम किसी एक इंसान को देखते हैं, कोई एक प्लेयर है, समझो कि एक खिलाड़ी है, तो उसके जैसे हमें लगता है कि मैं इसके जैसे बनूं, तो वो एक मेरा सपना है। बहुत लोग उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग अपने लाइफ में इस तरीके से उनको जीवन अलग मोड़ पर लेकर जाता है कि वो उनको सारी चीज़ें करने नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी इंसान के समझो सपने अधूरे रह गए हैं, कोई एक इंसान है और उसके जीवन में बहुत सारे सपने थे और उसका जो जीवन है वो परिस्थिति की वजह से उसको वो सारे सपने जो है वो पूरे अगर करने नहीं मिले और एक आत्मा के रूप में वो उसका जो जीवन अभी ख़त्म हो गया, वो आत्मलोक में समझो चली गई आत्मा, तो उसके जो आत्मा के सपने होंगे पृथ्वी पर, उसके क्या उसको महत्व दिया जाएगा क्या? या फिर उसको ये समझाया जाएगा कि अरे पृथ्वी, वो तो पृथ्वी के विचार थे, तुम इन सारी चीज़ों में मत अटको, तुम अभी आगे तुम्हें जो करना है वो करने की कोशिश करो, या फिर तुम्हारे लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको तुम करने की कोशिश करो। क्या उसको ऐसे कहा जाएगा? तो यहाँ पर ये बातें देखी गई है दोस्तों कि जो हमारे अच्छे सपने हैं, समझो किसी एक इंसान को एक संगीतकार बनना था, या फिर किसी एक इंसान को कोई एक दूसरा एक स्पोर्ट्समैन बनना था, कोई भी एक स्पोर्ट्स, कोई भी एक खेल में उसको कुछ अपना अच्छा योगदान देने की इच्छा थी, उसका सपना था। तो ऐसे जो अच्छे सपने होते हैं इनको अच्छे सपने में गिना जाएगा। और आप बोलेंगे कि तो बुरे सपने कौन से होते हैं? बुरे सपने ऐसे भी होते हैं कि जैसे मुझे तो बहुत पैसा कमाना है, मुझे एक अमीर आदमी बनना है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इसको आत्मलोक में इस तरीके से नहीं देखा जाएगा। उसकी जो खुद की आत्मा है वो ये सोचेगी कि मुझे इस माया में नहीं अटकना। काम, क्रोध और लोभ, इसको लेकर अगर हमारे कोई सपने हो तो उसको सपने नहीं माना जाएगा, बस एक इंसान के मन का खेल हम उसको कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, कोई ये बोलेगा कि ज़्यादा पैसा कमाना ये क्या बुरी बात है? कैसा है दोस्तों, मेरे पास इतना अच्छा खासा पैसा हो कि मैं अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल सकूं। अगर कोई इंसान ऐसे बोले तो बात ठीक है, मरते दम तक कम से कम पैसों की मुझे कोई फिक्र ना हो, तो इस तरीके से बोलना ये ठीक है, इसको अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मैं अमीर बनूँ वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो माया में ही अटक के इंसान को रख सकती है। क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कहा जाए, मुझे लगता है 10-12 साल तक मुझे लगता है कि बिल गेट्स थे अमीरों की लिस्ट में, लेकिन बाद में जेफ बेजोस आ गए और अब एलोन मस्क आ गए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली, वो बदलती जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है, इसलिए ऐसे सपनों को आत्मा इतना तवज्जो नहीं देगी। लेकिन अगर उसके एक सच्चा एक सपना हो उसका, कि जो एक अच्छा सपना हो, तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों कि उसके लिए सपने को ही ज़्यादा वहाँ पर आत्माएं महत्व देगी, ऐसे नहीं होता। समझो एक इंसान है, जैसे अभी मैंने कहा कि उसको समझो एक संगीत में कुछ उसको अपना योगदान देना है, उसमें करियर करना है, लेकिन उसके हालात बहुत ही बुरे थे, वो अच्छे से संगीत नहीं सीख पाई और एक अच्छा संगीत अपना उसमें करियर नहीं कर पाई। तो करियर नहीं कर पाई और बाद में उचित समय पर उसको फिर से इस दुनिया से जाना पड़ा, उसका जीवन खत्म हो गया। अब उसकी आत्मा का जो सपना है वो अधूरा रह गया है। तो जब वो आत्मलोक में जाएगी तब उसको ये पता चलेगा कि उसके जीवन का जो उद्देश्य है, उसके इस जीवन में उसको जो भी चीज़ें करनी थी उसने बहुत ही अच्छे से समझो की होगी। तो ये देखा जाएगा, अगर उसने नहीं भी किया होगा तो जो भी चीज़ें अभी उसको आगे करनी है, जैसे उसने जो चीज़ें नहीं की उसको लेकर वो आगे बढ़ेगी, या फिर अगर उसने बहुत ही अच्छे से समझो चीज़ें की है अपने जीवन में, अपने जीवन के उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है, तो आगे उसके लिए अभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी चीज़ें उसके सामने रखी जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि उसका जो अधूरा सपना है क्या इस जीवन में अच्छे से वो पूरा कर पाएगी क्या, या फिर उसको हम वो सपना देने की कोशिश कर सकते हैं क्या। तो उसमें अगर वो संभव हुआ तो क्या होगा दोस्तों, वो जो आत्मा है जब पृथ्वी पर आएगी और अब उसके जीवन में आगे जो भी चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें उसके अपने आप सामने आती जाएगी। और उसमें उसका जो भी सपना है, जैसे उसको संगीत में अपना योगदान देना था, वैसे जीवन उसको वहाँ पर मिल सकता है पृथ्वी पर। क्या है कि जैसे किसी एक संगीतकार के घर में उसका जन्म हो सकता है, किसी को एक खिलाड़ी बनना है तो एक अच्छे प्रशिक्षक के घर में उसका जन्म हो सकता है। अगर अच्छे प्रशिक्षक के घर में उसका जन्म नहीं हुआ फिर भी उसको एक 14-15 साल में एक अच्छे प्रशिक्षक मिले जिससे उसका अच्छा करियर आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर देखी गई है। कोई ये ना समझे कि यहाँ पर मैंने कोई सपना देखा था, अब वो मैं 80 साल का हुआ और मेरा अभी सपना तो पूरा नहीं होगा, अब मैं क्या करूँ। तो इस तरीके से आप दुखी मत होना। अगर हम चाहते हैं कि वो सपना दिल से पूरा हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले जीवन में या फिर उसके अगले जीवन में कभी तो उस सपने को हम पूरा कर सकें। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों वो आत्मा के सामने बहुत ही अच्छे से आती ही है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जैसे
उस जीवन में उनको जो भी चीज़ें नहीं मिली वो अगले जीवन में बहुत बार उनको मिलती है। एक इंसान की मतलब ये तो जैसे हम एक करियर को देखकर या फिर एक अलग तरीके से सपने देखें, लेकिन बहुत सारे लोगों को दोस्तों एक अच्छे परिवार का प्यार भी नहीं मिलता, और इस वजह से वो लोग मतलब उसके लिए भी मतलब परेशान हो जाते हैं कि दुनिया में इतने लोगों को इतना अच्छा परिवार और उसका प्यार मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिला। तो ऐसे भी जो चीज़ है वो भी आत्मा की बहुत ही अच्छे से पूरी होती है। जैसे एक इंसान की मैंने मतलब केस देखी थी, उसने ये कहा था कि एक जीवन उसने ऐसे जिया था कि उस जीवन में वो एक संगीतकार था और बहुत बड़ा इंसान था, बहुत सारे लोग उसको प्यार करते थे। आज के मतलब ज़माने की बात करें तो उसके बहुत सारे फ़ैन थे। और क्या हुआ दोस्तों, उसने अपने जीवन में बहुत अच्छा अच्छा कुछ कार्य किया था और इसमें उसका बहुत सारे लोगों का प्यार मिला था, लेकिन उसको हमेशा लगता था, उसका एक सपना था कि मुझे एक अच्छी जीवन साथी मिले, मेरे जीवन में कोई एक अच्छी लड़की आई जिससे मैं प्यार करूँ और जो मुझे भी प्यार करे, मैं उसके साथ बहुत ही खुशी से ज़िंदगी बिताऊँ, हमारे बच्चे हो, हमारे बच्चों को एक अच्छा इंसान हम बनाएं। तो इस तरीके से उस इंसान का सपना था, अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा सफल इंसान था, लेकिन ये जो उसका सपना था वो आखिर तक पूरा नहीं हो सका। और जब वह इस दुनिया से चला गया दोस्तों, और जब उसका अगला जीवन चालू हुआ, तब उसके जीवन में अपने आप एक बहुत ही अच्छी लड़की आई जिसने उसको बहुत मतलब प्यार दिया, और बाद में ये भी उसके साथ बहुत ही खुशी से रहा, बाद में उनके बच्चे हो गए, उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिली। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब ऐसे जो छोटी मोटी जो हमारे जीवन में मतलब इच्छाएं आकांक्षाएं होती है दोस्तों, वो आत्मा के लिहाज से उसको आत्मा बहुत ज़्यादा महत्व देती है। सिर्फ वो आत्मा नहीं बल्कि उसकी मार्गदर्शक आत्मा हो, उच्च भली आत्मा हो, ये जो आत्मा है उस आत्मा के जो निजी मतलब इच्छाएं है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करती। ये कोई ना समझे कि इस जीवन में मैंने कुछ चाहा है और वहाँ पर जाकर तुम उसको भूल जाओ, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं कोई कहेगा। आपकी अगर इच्छा अच्छी हो, आपका अगर जो सपना है वो जायज़ हो, बहुत ही अच्छा हो सकता है कि वो दुनिया के लिए भी अच्छा हो, तो ऐसे समय में आपके सपने को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। यहाँ पर वो निस्वार्थ भावना से ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों में रुचि होती है, तो उसको मतलब अगर आत्मा को संभव हुआ वो सारी चीज़ें पूरा करना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर हो सकती है। लेकिन इसमें मतलब बीच में मतलब आने वाली कुछ चीज़ें ऐसी भी बुरी होती है कि जैसे एक इंसान ने समझो उसका सपना तो अच्छा है कि एक संगीतकार बनने का, लेकिन अपने जीवन में उसने लोगों को दुख ही दिया है, लोगों को छेड़ाई है, किसी का खून किया है, तो इन सारी चीज़ों में क्या होगा कि उसका नकारात्मक कर्म, उसका जो नेगेटिव कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा जम जाएगा। और जब वो आत्मलोक में चली जाएगी तब उसके सपने से ज़्यादा उसने जो कर्म बंधन ज़्यादा बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्मों के जो फल उसने बनाए हैं, उसको ही भुगत कर उसको आगे बढ़ना होगा। इसलिए ऐसे आत्मा के सामने उसका सपना पूरा हो ऐसे कोई भी नहीं सोचेगा। मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे जिस मतलब परिस्थिति में हम अपने जीवन को जी रहे, उस परिस्थिति को महत्व दिया जाएगा और उसके बाद आपके सपने को देखा जाएगा। अगर हम बुरा कर्म करते बैठे और मेरा तो सपना बहुत ही अच्छा था ऐसे हम अगर सोचें, और तो अगले जीवन में हो सकता है कि वो सपने से हम कोसों दूर रह जाए, हम जितना हो सके उस कर्म फल को अच्छे से भुगत कर उस सपने के मतलब करीब जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन आखिर में 100 बात की एक बात मैं आपको कहता हूँ कि इन सारी सपनों में भी हमें अटक कर नहीं रहना। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितना हो सके अच्छे कर्म करके मुझे आगे बढ़ना है। मुझे भगवान कुछ दे ना दे, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। मुझे कहीं ना कहीं मेरा दिल से ये सपना है कि भगवान के कदमों के तले में जाऊँ। मेरा दिल से सपना है कि मेरी आत्मा को मोक्ष मिल जाए और मैं बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करूँ। ये जो सपने हैं अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि आप बाकी की चीज़ों में ना अटके। क्योंकि मैं मतलब मेरी आत्मा है उसको एक अच्छा संगीतकार बनना था, इस जीवन में सारी चीज़ें नहीं पूरी हो सकी, अगले जीवन में वो समझो पूरी हो गई, उसके बाद क्या, ऐसी बातें होती है। मतलब वही मेरा सपना, वही सब कुछ नहीं है, मुझे उसके भी आगे अभी जाना है। तो उसके आगे जो हमें जाना है वो अभी मैं अगर सोच के रखूँ, मैं इन सारी चीज़ों में ना अटकूँ, तो हो सकता है कि मेरे सामने वो सारी चीज़ें आए फिर भी मैं उन सारी चीज़ों में ना अटकूँ और मैं उस चीज़ को मतलब देखने की कोशिश करूँ जो असल है, जो हमेशा शाश्वत है, जो कभी भी नहीं बदलेगी। जैसे मैं आज ये समझूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, 1 करोड़ रुपए मुझे कल मिल भी जाए और बाद में मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, तो वो 1 करोड़ भी नहीं रहने वाले और मेरा सपना भी पूरा हो गया है, अभी वो भी मेरे मन में नहीं रहने वाला। मतलब क्या है कि ये नाशीवंत चीज़ है, वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाली। लेकिन अगर मैं ये समझूँ कि उस परम शक्ति जिसने इस दुनिया को बनाया, हम उसको किसी भी नाम से पुकारे, मैं उसके कदमों तले रहूँ, मैं उसके पास जाऊँ, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीखूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने जीवन का सार्थक करूँ, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो शाश्वत है, वो कभी भी नहीं बदलेंगी। इसलिए जो शाश्वत चीज़ है वो हमेशा मतलब जैसे कि जैसे रहने वाली है, उसमें हमें अटक कर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो ये बात मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपके दिल से कुछ सपने हो और अगर वो समझो अधूरे रह गए हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आत्मा अगले जीवन में उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके। तो इसलिए ऐसे जो अधूरे सपने होते हैं उसको लेकर आप ज़रा भी दुखी मत होना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।